नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज बिजनेस और मैं हूं आपके साथ गौरव सिंह सहगर। ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली ने भारत का स्टेटस बदलकर ओवरवेट कर दिया है। जी हां, मॉर्गन स्टैनली ने भारत का स्टेटस अक्टूबर 2022 के कंपैरिजन में इक्वल वेट से ओवरवेट कर दिया है। इसके अलावा इसी मॉर्गन स्टैनली ने चाइना के स्टेटस को डाउनग्रेड किया, जबकि दूसरी तरफ फिच नाम की एजेंसी ने यूएसए के स्टैंडर्ड को डाउनग्रेड करा है। तो यहाँ पर जो मॉर्गन स्टैनली है उसके अकॉर्डिंग इंडिया जो है एक इमर्जिंग इकोनॉमी मार्केट डेवलप कर रहा है और उस मॉर्गन स्टैनली के अकॉर्डिंग इंडिया की जो रैंकिंग है वो 6th रैंक से 1st रैंक पर आ गई है। तो ये तो थी मॉर्गन स्टैनली ने जो इंडिया को अपने एक इमर्जिंग इकोनॉमी की लिस्ट में रखा और इंडिया के जो स्टेटस है उसको ओवरवेट कर दिया है। जबकि इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो वेट स्टेटस होता है ये कैसे एनालाइज किया जाता है और क्या इसका इंपॉर्टेंस है, तो ये चीज हम आज की न्यूज में समझेंगे। जब हम वेट स्टेटस की बात करते हैं तो ये जो वेट स्टेटस है इसमें एक बेंचमार्क इंडेक्स सेट किया जाता है जहां पे पोर्टफोलियो के अंदर असेट्स रखी जाती हैं और उन असेट्स को कंपैरिजन किया जाता है। इसके लिए जो मॉर्गन स्टैनली जैसी एजेंसीज हैं ये इनको मैनेज करने का काम करती हैं। तो हम समझते हैं कि कितने टाइप के वेट स्टेटस होते हैं और किस तरीके से हम मेजर करते हैं और क्या इनका इंपॉर्टेंस होता है। तो ये जो वेट स्टेटस है ये 3 टाइप के होते हैं। इसमें सबसे पहला जो आता है वो आता है ओवरवेट स्टेटस। देन दूसरा जो है वो हमारा है अंडरवेट स्टेटस एंड तीसरा जो है वो है हमारा इक्वल वेट स्टेटस। तो जब सबसे पहले हम समझते हैं कि ओवरवेट स्टेटस होता क्या है। जो ओवरवेट स्टेटस होता है इसमें जो बेंचमार्क इंडेक्स सेट किया गया है, इस इंडेक्स में जो असेट्स होती है और जो असेट्स हमारी हैं वो कंपैरेटिवली बेंचमार्क जो इंडेक्स परफॉर्मेंस है उससे ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही होती है। तो वो जो स्टेटस दिया जाता है वो ओवरवेट स्टेटस दिया जाता है। अब ये जो ओवरवेट स्टेटस है ये क्या इंडिकेट क्या करता है, तो ये जो ओवरवेट स्टेटस है ये इंडिकेट करता है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू मार्केट को लेके काफी पॉजिटिव रहेगा और वो मार्केट को लेके काफी ज्यादा पॉजिटिव वे में ही रिस्पॉन्स करेंगे और मार्केट में जो परफॉर्मेंस का अंदाजा लगाया जाएगा वो भी एक अच्छे लेवल पे अंदाजा लगाया जाएगा कि मार्केट एक बेटर परफॉर्मेंस देने वाला है। जबकि दूसरी तरफ जब हम अंडरवेट की बात करते हैं तो ये जो अंडरवेट टर्म है इसमें इसका उल्टा होता है। यहाँ पे असेट्स जो है वो बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में कम वैल्यूएट की जाती हैं और यहाँ पे जब वैल्यूएशन पता चल जाता है और अंडरवेट स्टेटस सामने आता है तो ये जो इन्वेस्टर्स होते हैं या हम बात करें जो गाइड करने वाले लोग हैं, जो लोगों को एडवाइस करते हैं कि इन्वेस्ट कैसे करना है, तो उनका ये जो परफॉर्मेंस को लेके जो पोर्टफोलियो में जो असेट्स इन्वॉल्व होती हैं उनका जो परफॉर्मेंस को लेके थोड़ा आउटलुक जो है वो थोड़ा उल्टा होता है और वो अवॉइड करना प्रेफर करते हैं। जबकि नेक्स्ट जो हमारा आ जाता है वो आता है इक्वल वेट और इक्वल वेट में परफॉर्मेंस इंडेक्स का जो है बेंचमार्क इंडेक्स का परफॉर्मेंस है और जो पोर्टफोलियो असेट्स है उन दोनों का परफॉर्मेंस एक लगभग इक्वल रहता है। एंड इस पे जो एडवाइजर्स हैं या जो मार्केट में लोग होते हैं उन वो इस पे कमेंट नहीं कर सकते कि क्या मार्केट की परफॉर्मेंस रहने वाली है, इस पे कोई प्रिडिक्शन नहीं किया जा सकता। यहाँ पर न्यूट्रल एक कमेंट आता है। देन अब ये जो वेट स्टेटस है ये एक बहुत अच्छा आउटलुक होता है। ये जो वेट स्टेटस है इसको इफेक्ट करने वाले मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। अब ये जो फैक्टर्स हैं ये क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, देखिए रिस्क, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस इन्वेस्टमेंट में रिस्क इन्वॉल्व होता है तो रिस्क एक फैक्टर हो जाता है। दूसरा मार्केट के साथ कोरिलेशन को देखा जाता है। तीसरा हमारा जो रिस्क जब हम लेते हैं किसी भी चीज में तो उसमें रिटर्न्स भी इन्वॉल्व होते हैं, तो हमारा कितना पोटेंशियल रिटर्न है ये भी बहुत हद तक इफेक्ट करता है और उसी के बेसिस पे वेट स्टेटस जो है वो इफेक्ट होता है। तो ये हो गया। अब एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो वेट स्टेटस है यही इकलौता ऐसा फैक्टर नहीं है कि जिसके बेसिस पे आप मार्केट में पॉजिटिव रिस्पॉन्स पाके इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दें पोर्टफोलियो में, नहीं। क्योंकि आप कहीं पर भी इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्ट करने के समय पे एक रिस्क इन्वॉल्व होता है। जब भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट में आप कुछ रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं और जब आप रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वहां पे रिस्क इन्वॉल्व होगा। तो पर्सनली बेसिस पे सजेशन ये रहेगा कि आप हमेशा एडवाइजर्स जो होते हैं मार्केट में, जो एडवाइजर्स होते हैं उनकी हेल्प लें और उनकी गाइडेंस में ही आप मार्केट में काम करें, अपने पैसे को इन्वेस्ट करें। देन अब ये तो था कि ये हमने समझा कि वेट स्टेटस क्या होता है, वेट स्टेटस टाइप कितने होते हैं और इसको फैक्टर्स कितने इफेक्ट करते हैं। बट इसके अलावा अब इंपॉर्टेंट ये है कि इन जो मॉर्गन स्टैनली है उसकी नजर में इंडिया की रैंकिंग क्यों सुधरी या इंडिया को ओवरवेट क्यों किया गया, उसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं।
तो वो जो फैक्टर्स हैं वो क्या-क्या हैं, हम कोशिश करेंगे उनमें से कुछ फैक्टर्स को समझने की। तो इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी हमारे देश की है, जो हमारे गवर्नमेंट की पॉलिसी है, हमारे प्राइवेट सेक्टर्स को सपोर्ट करने की पॉलिसी है, ये बहुत अच्छी हद तक जा रही है और इस चीज़ को सुधारने के लिए हमारी गवर्नमेंट मल्टीपल स्टेप्स ले रही है। जैसे अगर हम बात करें तो कॉर्पोरेट टैक्स को काफ़ी हद तक गवर्नमेंट ने रिड्यूस करने की कोशिश करी है। दूसरा जो हमारे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस थे एंड बैंकिंग सेक्टर्स जो हैं, इनकी जो लिक्विडिटी है उस प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व करने पे फोकस किया है। बिज़नेस को करने के लिए जो प्रोसेस किया जाता है, तो बिज़नेस करने के लिए जो रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं या जो पॉलिसीज़ होती हैं, उनसे एक बिज़नेस में प्रॉब्लम आती है, तो उन चीज़ों को थोड़ा ईज़ी किया है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ को गवर्नमेंट ने सुधारा है, उसपे रेगुलर इंटरवल पे इम्प्रूवमेंट किया जा रहा है। पीएलआई जैसी स्कीम्स देश में इंट्रोड्यूस कराई जा रही हैं डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में। तो ये कुछ फेवरेबल सिचुएशन है जिसकी वजह से इंडिया में कहीं ना कहीं मार्केट सुधर रहा है। देन सेकंड पॉइंट जो आ जाता है वो आ जाता है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अब ये जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है ये क्या होता है? देखिए, मार्केट में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन जैसी सिचुएशन होती है जिसके वजह से कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट जो करने वाले लोग होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, उनका जो भरोसा है वो उतना ज्यादा मजबूत नहीं होता है। बट जब मार्केट स्टेबल होता है तो लोगों को मार्केट में इन्वेस्ट करना बेटर एक कॉन्फिडेंस देता है। तो यहाँ पे जैसे जो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है वो ये बनती है कि इकोनॉमी में हमेशा स्टेबल सिचुएशन बनी रहे और इन्हीं स्टेबल सिचुएशंस के को ध्यान में रखते हुए टाइम टू टाइम गवर्नमेंट अपने टैक्स रेट में या इंटरेस्ट रेट जैसी पॉलिसीज में चेंजेस करते रहती है। आरबीआई भी रेगुलर इंटरवल में इसमें इन्वॉल्व होता रहता है ताकि इकोनॉमी में एक मैक्रो लेवल पे एक स्टेबिलिटी बनी रहे। देन इसके बाद अगर हम बात करें तो इंडिया का जो आउटलुक है, जो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी जाए, इकोनॉमिक ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली अर्निंग आउटलुक की जब हम बात करते हैं, तो इंडिया का जो ग्लोबल लेवल पे जो अर्निंग आउटलुक है वो स्लो स्पीड में ग्रो कर रहा है, बट वो एक कंसिस्टेंट स्पीड में ग्रो कर रहा है, जहां पे आप इस चीज को ऐसे ही समझ सकते हैं कि अप्रैल 2023 के बाद इंडिया का जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबल आउटलुक है वो 8% ईयर टू डेट के स्पीड से जा रहा है। एंड देन अगर हम फोर्थ क्वार्टर की बात करें, जो बीता को फोर्थ क्वार्टर रहा है, उसमें जो रिजल्ट्स आए और उसके बाद जो हमारे मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स हैं, उन इंडेक्स ने रेगुलर इंटरवल पे कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म किया है। तो ये सर्कमस्टांसेस बनते हैं जिसके अकॉर्डिंगली हम कह सकते हैं कि मॉर्गन स्टैनली की नजर में भारत का जो स्टेटस है वो ओवरवेट हुआ है। तो ये थी कुछ ऐसी जानकारी जो हमने आपके साथ शेयर की। ऐसे ही जानकारी के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज बिजनेस के साथ।